प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, हमें अलर्ट कर दिया, हमें चेता दिया है, हमें ये बता दिया है कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब हमारे दुनिया से एकदम लिंक है वो कट जाए, और अब हमें खुद पर ही निर्भर रहना होगा, अपने से ही जो है वो सोल्यूशन लाने होंगे, जो समाधान है हम हमें अपने ही देश में ढूंढने होंगे। और इसके अलावा क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है साइंस और टेक्नोलॉजी पर, ये आप ही हमें बताएं। क्या असर डाला इसने, क्या नई दिशा दी साइंस और टेक्नोलॉजी को, क्या हमें ये बताया कि हमें इस समय अपनी जो जो फोकस है उसको दोबारा से रीओरिएंट करने की जरूरत है। देखिए, पूरी लाइफ ही अब रीओरिएंट हो रही है, तो उससे साइंस टेक्नोलॉजी भी अछूती नहीं रह सकती। जैसे कई लोग कहते हैं कि अब वापस नॉर्मल कब आएगा समय, ये किसी को नहीं पता। और नॉर्मल होता भी क्या है, क्योंकि अगर बदल जाती हैं सिचुएशन, तो उसी हिसाब से नया नॉर्मल हो जाता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो नया नॉर्मल है, उसके अंदर ये सभी चीजें सम्मिलित होंगी कि मिलके कार्य करना, कोऑपरेशन मॉडल हो रादर देन कंपटीशन। क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो सब लोगों के मिलजुल के कार्य होती है, खाली एक तरह का साइंटिस्ट उसको सॉल्व नहीं कर सकता। दूसरी चीज, आपने कहा कि आत्मनिर्भरता बिल्कुल बढ़ाना जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी रिसेंट भाषण में इस पे बहुत जोर दिया था कि आने वाला समय कैसा होगा भारत के लिए, कि हमें आत्मनिर्भरता, अपनी जॉब, अपनी स्किल बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए साइंस का बहुत योगदान रहेगा। तो जो जो कुछ हम सीख रहे हैं इसमें, कि कैसे इंडस्ट्री के साथ कार्य किया जाए और कैसे मिलजुल के कार्य किया जाए, कैसे टाइम बाउंड कार्य किया जाए, स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, लक्ष्य के द्वारा कैसे रिसर्च की जाए, तो ये सब चीजें हमारे साथ रहेंगी। और इसके द्वारा जो नया नॉर्मल है साइंस करने का, वो भी उभर कर आएगा। जी, तो विज्ञान पर हमें अपना एनकरेज, अपना फोकस बढ़ाना होगा। और जो चर्चा से निकल के आया कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जिस पर सालों साल हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनके कमर्शियलाइजेशन की भी बहुत जरूरत है, उनको मास स्केल पर प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्शन की भी जरूरत है। और जब हमारे अंदर काबिलियत है तो क्यों ना उसका उपयोग आम जनता के लिए किया जाए। जी, तो प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे इस स्थिति में उन्हें किस तरह से खुद को तैयार रखना चाहिए और किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए? हाँ, तो इसके जो भी आप उपयोग कर सकें इस समय का, अगर आप बाहर कार्य नहीं कर रहे तो अच्छे से अच्छा उसका उपयोग करें। उसके जैसे कि बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उसका उपयोग करते हैं, पर जो कुछ आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि 9 to 5 जॉब और जो भी कारण था, भागम भाग, उसका आप अच्छा क्रिएटिव उपयोग कर सकते हैं। और वर्किंग फ्रॉम होम, बहुत सारे लोग दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो अब पता चला कि वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब नहीं है कि हम कम कार्य करें, बल्कि ज़्यादा कार्य हो पा रहा है। तो मैंने तो खुद देखा कि जब हमने मतलब फुल टाइम नहीं जा रहे थे ऑफिस, तब भी हम जितना कार्य पहले होता था उससे भी ज़्यादा कर पा रहे थे। तो यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, उसको हम लिवरेज करें, उसका उपयोग करें, तो बहुत अच्छी तरह से कार्य घर बैठकर भी किया जा सकता है। अगर फिजिकल कार्य ना हो, किसी और तरह का कार्य हो, तो वो सब अच्छी तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा हमें अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करनी चाहिए। कई लोग वरीज के अंदर हो जाते हैं, कई लोग स्ट्रेस के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी जब बड़ा चेंज होता है तो स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। और जब आप वरी करते हैं, फ्यूचर के बारे में पता ना हो, तो वरी चालू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन इनको हमें सोच विचार के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना बेस्ट करें, उसके बारे में वरी करने से उसका कोई सलूशन नहीं निकलता। तो हम पूरी तरह से अपना कार्य करें, पॉजिटिव रहें, जरूर सभी समस्याओं का
समाधान निकलेगा, लेकिन हम उससे इतने परेशान ना हो जाएं कि जो कार्य हम कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्पीकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद। आपका धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।